से आप सांसद संजय सिंह रिहा। 6 महीने बाद जमानत पर आए बाहर समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया जश्न। संजय सिंह बोले, ये जश्न नहीं, संघर्ष का समय। तिहाड़ से बाहर आने के बाद संजय सिंह पत्नी अनीता के साथ सुनीता केजरीवाल और सिसोदिया की पत्नी से उन्होंने मुलाकात की। दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप सांसद संजय सिंह ने की कार्यकर्ताओं से अपील, कहा ये जश्न नहीं, जंग का वक्त है और मिलकर सबको करना होगा संघर्ष। उखाड़ फेंकनी है तानाशाह हुकूमत। जेल से रिहा होने के बाद बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा हम आंदोलन के रोग से निकली हुई पार्टी हैं। 6 महीने से जेल में रहकर आया हूं और वोट से देंगे सबको जवाब। संजय सिंह का हमला, कहा बीजेपी ऊपर से नीचे तक शराब घोटाले से सराबोर है। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ दिए, बीजेपी ने किया शराब घोटाला। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली मांग पर आज सुनवाई। हाईकोर्ट में हिंदू सेना ने दायर किया है याचिका। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर कोर्ट बाद में सुनाएगी फैसला। आम आदमी पार्टी को लग सकता है एक और झटका। ईडी का दावा, केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत, आपकी कई संपत्तियां कुर्क कर सकते हैं। भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए समय मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी। आतिशी के दावे पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब, कहा जेल आने के बाद से केजरीवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आतिशी ने केजरीवाल का 4.5 किलो वजन घटने का दावा किया था। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। ईडी का दावा, टेंडर देने के नाम पर हुआ घोटाला, जल बोर्ड के पैसों की हुई हेराफेरी। कोर्ट ने आरोपियों को आज पेश होने का समन भेजा है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने देवेंद्र मित्तर और तेजिंदर पाल सिंह को पेश होने को कहा है। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है। संजय निरुपम को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए किया निष्कासित। पार्टी विरोधी बयान के चलते ही गिरिराज। इंडी गठबंधन पर संजय निरुपम का करारा हमला, कहा कांग्रेस मेरे ऊपर ऊर्जा नष्ट ना करे, जल्द बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट उद्धव में जाने से नाराज थे निरुपम। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा पार्टी विरोधी रुख अपनाने के चलते हुई निरुपम पर कार्रवाई, सुपारी लेकर दे रहे पार्टी विरोधी बयान। रिपब्लिक भारत के पॉडकास्ट में कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया हमला, कहा कांग्रेस ने किया हिंदुओं का अपमान, राहुल की दुकान में नफरत का सामान। कह रहा हूं कि इनको जहां दिल करता है वहां हिंदुओं को अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके पीछे सब पता चलता है कि कितना कर इनके मन में गंदगी भरी होगी और नफरत भरी होगी। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक साथ। पंजाब में जिस पर लगाए आरोप, दिल्ली में उसी के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की विधानसभा में पूरी कांग्रेस को एक तरह से आरोप लगा के कहते हैं भ्रष्टाचार है, उनको नंगा करता है और कहते हैं इनके साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। लेकिन दिल्ली में आप गठबंधन कर लेते हो। अनुराग ठाकुर ने कहा आप पर घोटाले के आरोप, स्वराज से शराब तक पहुंची आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता को आपने ठगा। सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ममता बनर्जी पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा ममता के सिर्फ नाम में ममता है, महिलाओं को नहीं दिखाती हैं और संदेश खाली में जो हुआ है वो अमानवीय है। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह देख। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल की हालत बेहद खराब है और नहीं बचा है कानून का राज, राज्य में घुसपैठियों का संरक्षण।
शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं, और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। पीएम मोदी का आज बिहार का दौरा, जमुई में भरेंगे हुंकार, लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी एलजेपीआर के उम्मीदवार के समर्थन में जमुई में रैली करेंगे। सभा में 5 लाख लोगों के आने का अनुमान, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जाएंगे पीएम मोदी, दोपहर 3 बजे रैली को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी भी करेंगे चुनाव प्रचार। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ और विकासनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। टिहरी में संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 5 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो, मां माया मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक होगा रोड शो। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक, मैनिफेस्टो कमेटी दूसरी बार करेगी ये मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं कमेटी के अध्यक्ष। इससे पहले 1 अप्रैल को हुई थी ये बैठक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन का आज आखिरी दिन है। बचे हुए उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक ही कर पाएंगे नॉमिनेशन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगी दाखिल। मथुरा से भरेंगी नॉमिनेशन पर्चा। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज भरेंगे नामांकन पर्चा। पूर्णिया लोकसभा सीट से करेंगे नॉमिनेशन फाइल। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद का टीएमसी हो या कांग्रेस, सब एक ही है, दिखावे के लिए लड़ रहे हैं। इंडी दल चाहे जितनी ताकत दिखा ले कोई, मोदी को रोकने वाला भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। राजस्थान के झालावाड़ से विपक्ष पर जेपी नड्डा का प्रहार, कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहता है देश। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस, पीएम के नेतृत्व में गांवों की बदली है तस्वीर। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान, कहा सपा ने पिता ने बनाया है बदायूं से उम्मीदवार, कार्यकर्ता कर रहे हैं मुझे चुनाव लड़ाने की मांग, पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वोपरि है। चिराग पासवान की पार्टी में मची है भगदड़, रेणु कुशवाहा समेत कई नेताओं ने छोड़ा एलजेपीआर का साथ। रेणु ने चिराग पर दागे सवाल, कहा सीट मिली तो बाहर के लोगों को क्यों दिया टिकट, बिहार की जनता को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी अमेठी की मतदाता, पूरा किया सांसद ने अपना वादा। मैदन मवई गांव से बनी वोटर। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज, कहा हम चाहते हैं असम के प्रचार करे राहुल, उनके प्रचार से बीजेपी को होगा फायदा, कई नेता छोड़ देंगे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में हुए शामिल, बोले मोदी सरकार में खिलाड़ियों को मिला मान सम्मान, फिर बनेगी मोदी सरकार। ममता सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान, ममता और उनकी पुलिस दे रही है संरक्षण। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान, कहा मेरा लक्ष्य 2024 कुछ का 2025, पूर्णिया की जनता को कोई नहीं कर सकता है चैलेंज, पप्पू यादव को निकाली जा रही है कौन सी दुश्मनी। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के लड़ने की जिद पर बोले तेजस्वी यादव, कहा जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हम अपनी पार्टी अपने गठबंधन का समर्थन करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पीयूष राय, पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष। मुख्तार ने की थी गाजीपुर में कृष्णानंद की हत्या।